क्लास 6 के अभ्यास 2C में थर्ड क्वेश्चन आज है और थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए वितरण प्रगुण क्या होता है। वितरण का अर्थ होता है बांटना। तो ये जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें हमें किसी एक संख्या को दो भागों में पहले बांटना है, उसके बाद में गुणा करनी है। डायरेक्ट गुणा हम नहीं कर सकते। और किस संख्या को बांटना है ये कैसे पता करेंगे। तो जो भी संख्या 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 इन संख्याओं से कम, थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा होगी, उसी संख्या को हम दो भागों में बांटेंगे और किसी भी संख्या को हम नहीं बांट सकते। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें है 487 गुणे 1008। तो 1008 इस संख्या में हम किसको बांटेंगे। 487 को तो हम नहीं बांट सकते, तो इसमें बांटेंगे हम 1008 को। दूसरा है 998 गुणे 436। तो इसमें हम किसे बांटेंगे 998 को। ये 1000 के आसपास है, क्योंकि 1000 में से जब हम 2 घटाएंगे तभी हमारा 998 आएगा। तीसरी संख्या में, तीसरे क्वेश्चन में हम किस संख्या को बांटेंगे। तो 6754 को तो हम नहीं बांट सकते, ये तो देखने से लगता है। फिर हम किसे बांटेंगे 94, क्योंकि 94 में हम जब 6 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। ऐसे ही चौथे क्वेश्चन में हम किस संख्या को बांटेंगे 106 को। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 487 गुणे 1008। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखा ही जा सकता है कि 487 को तो हम दो भागों में नहीं बांट सकते हैं। बांट सकते हैं, लेकिन अगर 487 को दो भागों में बांट के हमने गुणा की तो ये बहुत लंबी गुणा होगी। और इन प्रगुणों का प्रयोग करने का अर्थ यही है कि हम गुणा को किस तरीके से कम समय में कर सकते हैं। तो ये 487 हमने ऐसे ही लिख दिया, और जब 1008 को हम बांटेंगे तो लिखेंगे इसको 1000 और प्लस 8। 1000 में जब 8 जोड़ेंगे तो 1008 आ जाएगा हमारा। तो देखिए गुणा करेंगे जब, तो 487 की पहले 1000 से करेंगे और फिर 487 की हम 8 से करेंगे। तो लिखते हैं 487 गुणे 1000 प्लस बीच में जो चिन्ह होगा उसी चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर लिखते हैं 487 गुणे 8। अब हम गुणा कर लेते हैं। तो 487 की जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो आएगा 487 और 3 0, प्लस 487 की हमें 8 से करनी है। तो 8 सत्ते 56 की 6 हासिल 5, 8 8 64 और 5 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69 के 9 हासिल 6, 8 चक्कू 32 और 32 और 4 32 और 6 38। अब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो जोड़ने में कितना आएगा 6 9 8 0 9 4। ये आ गया हमारा उत्तर। आपस में आप जोड़िएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। अब हम हल करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें है 998 गुणे 436। तो इसमें हम किस संख्या को तोड़ेंगे दो भागों में 998 को। 998 को कैसे लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 2। 1000 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा 998 आ जाएगा गुणे 436। अब गुणा करेंगे जब, तो 436 की पहले 1000 से करेंगे तो लिख देंगे 436 गुणे 1000। बीच में जो चिन्ह होगा वही चिन्ह हम लगाएंगे। फिर 436 गुणे 2। अब इनकी आपस में गुणा कर लेते हैं। तो ये आएगा 436 एकम 436 और पीछे 3 0। माइनस 2 की गुणा हम 436 से कर देते हैं। तो 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 2 चक्कू 8। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो इससे पहले का क्वेश्चन था उसमें हमें प्लस करना था तो हमने प्लस कर दिया था, क्योंकि देखिए इसमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ था। पर इस क्वेश्चन में हमारा बीच में माइनस लगा हुआ है, तो हम इसमें माइनस करेंगे। और माइनस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या इसमें ये है तो इसको पहले लिख लेंगे और इसके नीचे
ये छोटी संख्या लिखेंगे और फिर इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए यहाँ से हम हासिल लेंगे, यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ रह जाएगा हमारा 5, यहाँ 10 हो गया, यहाँ से यहाँ हासिल लिया तो यहाँ 9 रह गया, यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ से जब यहाँ हासिल लिया तो यहाँ 10 हो गया और यहाँ 9 रह गया। अब माइनस करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ पर ये 5, 3, 4, ये हमारा आ जाएगा उत्तर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6754 गुणे 94। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली संख्या को तो हमें तोड़ना नहीं है, इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। गुणे 94 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 6। अब मल्टीप्लाई करने के लिए 6754 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6754 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6754 गुणे 100 माइनस 6754 गुणे 6। अब गुणा कर लेते हैं आपस में संख्याओं की। 6754, एक कम तो इतना ही आएगा और पीछे 2 0, माइनस 6754 की हम 6 से गुणा करते हैं। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 पंचे 30 तो 32 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 45 के 5 हासिल 4, 6 छंग 36 4 40। अब फिर से हमें इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, माइनस करना है। तो हम माइनस कर लेते हैं 6000 बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या इसके नीचे लिख लेते हैं हम। अब इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने के लिए ये 4 है, 4 से यहाँ हासिल जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और 10 से यहाँ हासिल जाएगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 रह जाएगा। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गए 7, यहाँ आया हमारा 4 था, अभी 3 रह गया है क्योंकि यहाँ से एक हासिल दे दिया था। तो 3 में से 5 हम घटा नहीं सकते, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13, और 13 से जब 5 जाएगा तो बचेगा 8। यहाँ 5 था पर अभी 4 रह गया है क्योंकि एक इसको हासिल दे दिया था, तो यहाँ रह गया 4। 7 में से 4 गया 3 और ये हो गया हमारा 6। तो हमारा आंसर जो आएगा वो इतना आएगा। तो हम लिखेंगे 6,34,876। ये हमारा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हम इस संख्या को तो तोड़ नहीं सकते, तो किसको तोड़ेंगे हम, 106 को। तो लिखते हैं 2, 6, 4, 7, 8 गुणे 106 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 6। पहले हम 26,478 की गुणा 100 से करते हैं, गुणे 100, बीच का चिन्ह प्लस, फिर से 26,478 लिखेंगे और गुणा 6। अब आपस में दोनों की गुणा कर लेते हैं, दोनों संख्याओं की। तो 26,478 के पीछे 2 0 लग जाएंगे ये गुणा करने पर, प्लस जब हम इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 7 42, 42 और 4 46, 46 के 6 हासिल 4, 6 चौक 24, 24 और 4 28 के 8 हासिल 2, 6 छंग 36, 37 38 के 8 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15। अब हम आपस में दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, 8 8, 16 के 6 हासिल 1, 7 1 8, 8 और 8 16 के 6 हासिल 1, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8 और ये 2। ये आ गया हमारा फोर्थ का आंसर। ये हमारी 2C एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।